हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का ट्रैवल बैग आप देख सकते हैं। पैंट के कपड़े से हमने इसे तैयार किया है। जो पैंट का कपड़ा होता है हमारे घर में कहीं से फट जाता है या फिर वो पुराना हो जाता है तो उसका यूटिलाइज़ हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम कचरे में डाल देते हैं। उससे अच्छा आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसे इस तरह का बैग बना के, और बहुत ही मज़बूत है ये बैग। इस तरह का बैग बना के आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें शॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें सब्जी भी ला सकते हैं, इसमें बहुत तरह के काम घरेलू कामों में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कपड़े भी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह का बैग बनाना बहुत ही आसान होता है और साथ ही साथ ये कम लागत में भी बन जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी सामान है वो हम घर का यूज किए हैं। ये हमारा पैंट का कपड़ा है, साथ में हमने यहाँ पे एक चेन दिया है, और ये जो अंदर कपड़ा आप देख रहे हैं ये हमने चादर का कपड़ा यूज किया है। जो चादर फट जाता है, फटे पुराने चादर से इस तरह का आप बैग बना सकते हैं। इसमें हमने इतने सारे कपड़े भी कैरी किए हैं, और इसमें हमने 2 पैकेट दिए हैं। यहाँ एक पैकेट ये हो गया, और दूसरा पैकेट जो है फ्रेंड्स, इसमें आप अपने मोबाइल, पैसे वगैरह कैरी कर सकते हैं। अंदर के साइड में हमने इस तरह से 2 पैकेट दिया है, और अंदर से भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। इस तरह से बैग बना के आप ट्रैवल में इसे यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही हैवी ड्यूटी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह का बैग हम पैंट के कपड़े से घर पे ही किस तरह से बनाते हैं आज के वीडियो में वही सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हमने घर में जो पुराने पैंट पड़े रहते हैं उसका हम शॉपिंग बैग बनाएंगे, और इस तरह से हमारा पैंट का यूटिलाइज भी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम फ्रेंड्स इसे इस तरह से पहले खोल लेंगे। एक तरफ से हमें इसे कट करना है, तो ये सीधा तरफ है, तो सीधा तरफ से हम रखने देंगे। इस साइड से हम इसे कट करेंगे। ये वाला पीस हमारा जो है 18 इंच का आ रहा है, तो 18 इंच हम लंबाई रखेंगे, और इस तरह से 14 इंच लगभग इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। 14 इंच पे इस साइड में भी हम 14 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, और इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा 18 बाई 14 इंच का एक पीस हो गया है। एक और पीस 18 बाई 14 इंच का हमें चाहिए। पैंट के इस साइड के पीस पे इस पीस को हम रख लेंगे। इस तरह रखते हुए अब इसे एज यूजुअल कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 18 बाई 14 इंच का 2 पीस तैयार कर लिया है। इसे भी हम इसे क्विल्ट करना होगा। फ्रेंड्स हमें 5 बाई 14 इंच का 2 पीस चाहिए। इस तरह से एक मार्क कर लेंगे, और इसे सीधा लाइन कर लेंगे। इस तरह से सीधा लाइन करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें इस तरह से एक मार्क 5 इंच पे करना है, दूसरा मार्क 10 इंच पे करना है। इस साइड से भी हमें इसी तरह से एक मार्क 5 इंच पे करना है, दूसरा मार्क हमें 10 इंच पे कर लेना है, और ये दोनों को सीधा कर लेना है। इस तरह से 2 पीस हमने 5 बाई 14 इंच का 2 पीस कट कर लिया है। साइड पट्टी बनाने के लिए 43 इंच बाई 5 इंच का एक टुकड़ा चाहिए, एक पीस चाहिए। तो हम इस तरह से 5 इंच पे मार्क करके कपड़ा कट कर लेंगे।
इस तरह से। इस तरह से 5-5 इंच करते हुए हमें कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से 22 इंच और 22 इंच के बाद यहाँ से हम इस तरह रखते हुए इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ 43 इंच लगभग आ जा रहा है। और अगर नहीं आया तो हम इसमें थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ लेंगे। पहले इसको हम सिल के 43 इंच का तैयार कर लेंगे, और अगर कम हुआ तो उसमें कपड़ा और जोड़ेंगे। 43/5 इंच का एक पीस हम बना लेंगे इस तरह से। शॉपिंग बैग बनाने में और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन सभी पीसेस को जो हमने कट किया है उसको क्यूल्ट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सारे पीसेस में लाइनिंग इस तरह का, जो हमारा वेस्ट कपड़ा ही है, ये चद्दर का फटा हुआ कपड़ा था, तो हमने लाइनिंग में चद्दर का कपड़ा रख लिया है। उसके ऊपर इस तरह से हमने रबर शीट रखा है। आप चाहे तो रबर शीट रख सकते हैं, ये हमारे पास पतला वाला स्पंज है वो रखा है। और ये पैंट का कपड़ा। अब तीनों को इस तरह से हम सिलाई करके इसको क्यूल्ट कर लेंगे। सारे पीसेस को इसी तरह से हमें क्यूल्ट करना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने सारे पीसेस को क्यूल्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इन दोनों पीस के बीच में हमें चेन पट्टी लगाना है इस तरह से। उससे पहले फ्रेंड्स एक पीस पे हमें इस साइड में इस तरह से 4 इंच या 5 इंच नीचे इस तरह एक मार्क कर लेंगे। 5 इंच पे यहाँ पे एक पैकेट हम बनाएंगे। पहले हम अपने पीस पे इस तरह से सीधा सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम इस तरह से करते हुए इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने पीस पे इस कपड़े को इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब हम अपने पीस को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसमें हम चेन पट्टी में चेन इंसर्ट कर लेंगे, रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह रन इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से अपने इस पीस पे इसे इस तरह से रख लेंगे और इसे इस तरह हल्का सा फोल्ड करते हुए इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ एक पैकेट बनाया और ऊपर दूसरा पैकेट बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स इन दोनों पीस के बीच में, जो कि हमने 5/14 इंच का 2 पीस लिया था, उसके बीच में अब हमें चेन पट्टी रखना है इस तरह से और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। सीधी सीट पे हम उल्टा चेन पट्टी रखे हैं। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे भी हमें दाब सिलाई करना है, यानी कि ये वाले भाग को पीछे की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद इस पीस पे अब हम ये सीट को रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे।
इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करना है। अब चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेना है। चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमने 43 इंच बाई 5 इंच का जो बड़ा सा पट्टी बनाया है उसे अब इसे इस तरह से इस पीस को सेंटर में रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से सीट के दूसरे साइड भी सेंटर में अपने फैब्रिक को रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने जो बड़ी पट्टी तैयार किया है उसका सेंटर कर लेंगे और अपने एक पीस लेकर इस तरह ऊपर से जोड़ते हुए पूरे सीट पर गोलाई में इसे सिलाई करके जोड़ लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने एक साइड से इसे अटैच कर लिया है। अब अपना दूसरा पीस भी लेके इसके ऊपर से इसे अटैच करते हुए पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने दोनों तरफ का पार्ट जोड़ के तैयार कर लिया है। बैग हमारा लगभग तैयार हो गया है। बैग की फिनिशिंग के लिए हमने 2 इंच की पट्टी कट कर ली है और अब इसे साइड से इस तरह रखते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे। चारों साइड इस तरह सिलाई कर लेने के बाद बचे हुए पीस को कट कर देंगे और अपने कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने से फ्रेंड्स एक भी धागा हमारा दिखता नहीं है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा बैग बन के तैयार होता है। इसी तरह से अब हम दूसरे साइड भी सिलाई करके हमने तैयार कर लिया है और इस तरह से बैग बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स लगभग बैग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें हैंडल जोड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम अपने बैग के लिए बेल्ट तैयार करते हैं। तो हमने इस तरह से पैंट का पीस को कट कर लिया है, इसे भी जोड़ लेंगे। इस तरह जोड़ लेने के बाद इन दोनों की लंबाई हम सेम रखेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा और जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों पीस को बराबर कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ दोनों पीस को कर लेंगे और अब इसके ऊपर इस तरह रख के इस पे सिलाई कर लेंगे।
अब फ्रेंड्स, बेल्ट की मजबूती बढ़ाने के लिए हम रेडीमेड बेल्ट जो मार्केट में आता है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक मजबूत बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अपना दूसरा बेल्ट को भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों बेल्ट को बना के तैयार कर लेने के बाद अब हम अपने बैग को इस तरह लेंगे और इसे इस तरह से सेंटर कर लेंगे पहले। इसका सेंटर इस तरह कर लेने के बाद 3 उंगल का डिस्टेंस लेते हुए एक यहाँ पे लगाएंगे हैंडल और दूसरा हैंडल इस तरफ लगाएंगे। दोनों साइड में भी हमें इसी तरह से कर लेना है। यहाँ पे हम हैंडल सिल लेंगे, दोनों साइड में इसी तरह से हमें कर लेना है। तो इस तरह से हैंडल को हल्का सा यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। एक साइड में इस तरह से सिल लेने के बाद दूसरे साइड में भी हम इस तरह से करते हुए यहाँ पे इसे इस तरह कर लेंगे, हल्का सा फोल्ड, और यहाँ पे इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक बेल्ट लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अपने दूसरे बेल्ट को भी दूसरे साइड अटैच कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बेल्ट लगा के तैयार कर लिया अपने बैग को। आप देख सकते हैं ये कितना ही फिनिशिंग के साथ बना है। इस तरह से अंदर से भी ये कितना ही खूबसूरत बना है। और फ्रेंड्स यहाँ हमने 2 पैकेट भी अंदर की तरफ दिया है। इसमें आप अपने पैसे वगैरह, मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हैं। अब हम इसमें सामान कैरी करके भी आपको दिखाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप एक सिंगल पैंट में ही हमने 2 पैंट रखे थे, उसमें से सिर्फ एक पैंट में हमने इस तरह का बैग बना के तैयार कर लिया है। ये दिखने में भी कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसे ट्रैवल में यूज कर सकते हैं। इस तरह का बैग बना के आप अपने पैंट का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह का पैंट से बैग बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।